अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक बिल सेनेट ने तो मंजूर कर लिया और फाइनेंस कमेटी को इख्तियार दे दिया कि वो तनख्वाहों से मुतल्लिक हतमी फैसला करे। ताहम अरकान पार्लियामेंट तनख्वाहों और मरात में इजाफे के हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते और सुनते हैं। जी देखें, डिस्कस करते हैं, इसमें मुख्तलिफ ओपिनियंस है हर एक की, तो थ्रेड डिस्कस होगा फिर ही फैसला होगा। मैं तो खुद कब इसकी फेवर में हूँ कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तनख्वाह लेनी नहीं चाहिए। हम जो मिनिस्टर हैं सारे वॉलंटियरली अपनी तनख्वाह नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग अपोज करते हैं। हमारा जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर स्टांस है कि मेरे भाई अली मोहम्मद खान साहब हैं, इन्होंने बजट में अपोज किया था, हमने अपोज किया। पे लोग तनकीद करते हैं कि पार्लियामेंटेरियन अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूँ कि 1.5 लाख की तनख्वाह है, उसमें PRO को, हाउस बॉय, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, PTCL का बिल और केबल का बिल, इससे ज़्यादा बन रहा है, वो सब चला जाता है। तो हम तो ऑनरी काम करने को तैयार हैं मुल्क के लिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो दूर दराज इलाकों से आते हैं और अपना बिजनेस सब छोड़ के आवाम की खिदमत के लिए आते हैं। कम से कम उनको हमने फाल रखना है, नहीं तो उनका इंटरेस्ट किसी हद पे जाके कम हो सकता है या टूट सकता है, जो एक मुनासिब नहीं होगा। सेनेट ने एक बिल पास कर दिया है, वो सैनिटर्स की सैलरी का। हमने अपने स्पीकर साहब से बात की है कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि बलूचिस्तान में 8 लाख हो गई है या पंजाब में 6 लाख हो गई है, लेकिन इतना हो कम से कम कि जो दूसरे गवर्नमेंट मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ी हैं और बढ़ती हैं, उससे मुताबिकत इस सिलसिले में अभी तक नेशनल असम्बली में कोई ऐसा पार्लियामेंटेरियन ने मूव नहीं किया। देखिए, मैं ज़्यादा बढ़ाने के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आवाम के ऊपर एक ये मुस्बत अंदाज़ नहीं मुझे नज़र आता उसमें, और हम नहीं चाहते कि हम पब्लिक नुमाइंदे हमारा एक इमेज ख़राब हो। लेकिन ये भी मैं चाहता हूँ कि जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, कम से कम महंगाई है, वो बहुत महंगाई है, बिल वगैरह यूटिलिटीज़ के क्या गुना बढ़ गए हैं, तो वो कम से कम मुतासिर नहीं। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ हमारे लोग हर आए दिन हमें ये खबर आती है कि कश्ती उलट गई, हमारे लोग जो है उनकी जानें चली गई है, इस वक्त लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे पास लोगों की सेहत के पैसे नहीं है, हमारे पास लोगों के लिए तालीम के लिए पैसा नहीं है। तो इसी सूरत हाल में हम अपनी तनख्वाहें मजीद बढ़ाएं। इस पार्लियामान में काम होता है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस पार्लियामान में हम आके बैठ जाते हैं, 6.5 करोड़ रुपए एक दिन का खर्च है। आज जिस वक्त मैं इस ईवान में जा रहा हूँ, आज 89th डे होगा हमारा इस पार्लियामान में, एक्चुअल 89th डे, लेकिन डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये होगा 120वां दिन, तो प्रैक्टिकली 89 डेज। लेजिस्लेशन कितने दिनों पे हुई है? सिर्फ 44 दिन। 44 दिन की जो है उसमें सेशन जो चला है लेजिस्लेशन के लिए वो हुआ है। 37 लॉज पास हुए हैं, प्राइवेट मेंबर बिल भी और गवर्नमेंट के बिल भी। गवर्नमेंट के बिल है 29, प्राइवेट है बाकी। 37 लॉज पे 6 घंटे बहस हुई है। अगर ये सारा मिला लेना तो ये लेजिस्लेशन पाकिस्तान में अवाम को पड़ रही है, दिस इज वे टू एक्सपेंसिव। कोई एक पेनी भी बढ़ानी नहीं चाहिए तनख्वाह। पार्लियामेंट की फाइनेंस कमेटी में वो गया हुआ है, हमें इनको देखना चाहिए कि क्योंकि पंजाब असेंबली ने भी अपने बिल अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, बलूचिस्तान असेंबली, सिंध असेंबली, KP असेंबली, तो मेरा ख्याल है कि इनको एट पार तो करना चाहिए, या उनको नहीं बढ़ानी चाहिए थी। अगर उनकी बढ़ा दी गई है तो एट पार किसी एक रेशो से इनको बढ़ाना चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ानी। मुझे इतना अंदाजा नहीं है, काफी ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि बड़े मुतवसत तबके से ताल्लुक रखते हैं और उनका वो बहुत टाइम देते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए मेरा ख्याल है कि उनका शायद इस तनख्वाह पे गुजारा ना हो। जी, मेरे ख्याल से जो पार्लियामेंट का बजट है उसका तकरीबन 15% से ज्यादा तनख्वाहों में नहीं जाता। बाकी पार्लियामेंट का बजट जो है वो और बड़ी चीजों में इस्तेमाल हो जाता है। ये पार्लियामेंटेरियंस की जो तनख्वाहों की बात है, ये भी नेशनल असेंबली में तो नहीं आई, ना इनने सुनी है। में भी हुकूमत जो है लॉबीज में इसकी चहमगोइयां चल रही हैं, हमारे तक अभी तक ये नहीं पहुंची है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम जो तनख्वाहें हैं उनके ऊपर तो हम नहीं रहते। मैंने तो मेरे ख्याल से आज तक अपनी कोई तनख्वाह ड्रॉ भी नहीं की, मैं बाहर भी रहा इतना अरसा। लेकिन तनख्वाहें हों ना हों, अवाम के पास जो है, मेंबर्स के पास, एटलीस्ट मैं जो समझता हूं कि बजाय हम तनख्वाहें बढ़ाने के या कुछ करने के,
ایم این ایز کو یہاں پہ دفاتر دینے چاہیے کہ وہ بیٹھ کے لیجسلیشن کے اوپر کام کر سکیں. ہزاروں کے اندر اسمبلی کا سٹاف ہے تو ان کو تنخواہیں جو مل رہی ہیں وہ ویلے بیٹھے رہتے ہیں, ان کو ہر ایک ایم این ایز کے ساتھ اٹیچ کریں, بیٹھ کے کام کریں, لیجسلیشن کے اوپر کام کریں, ملک کے لیے سوچیں, پالیسی بنائیں, بجائے تنخواہیں بڑھانے کے ان کو یہاں پہ ایک ایک دفتر جو ہے دیں, ادھر اپنے کام وہ لگیں جس کے لیے عوام نے انہیں بھیجا ہے. میرے خیال سے زیادہ تر نمائندوں کا جو ہے وہ جو مقصد ہے وہ میرے خیال سے وہ نہیں. ارے حکومت جو ہے وہ بھی اگر دیکھیں ان کے بھی جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ زیادہ تر تو اپنے جو ہے وہ فنڈز کے جو ہے چکروں میں اور ڈیولپمنٹ کے چکروں میں جو ہے ان کی سفارشات ہیں یا یہ ہے یہ لیجسلیشن کے اوپر جس طرح سے کام ہونا چاہیے اس طرح سے ہو نہیں رہا میرے ذاتی خیال میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی آپ کہیں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کا ممبر بنے, مڈل کلاس بنے, تو اس تنخواہ میں اس کا گزارا نہیں ہوتا ہے 1,68,000 میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماضی میں آہستہ آہستہ بڑھنی چاہیے تھی جو نہیں بڑھائی گئی, صرف اس وجہ سے کہ پارلیمنٹر پہ تنقید ہوگی, پارلیمنٹر کی تنخواہ اضافہ ہو رہا ہے. ہر کسی کی تنخواہ بڑھنی چاہیے, جیسے عموماً تو جیسے 20% تمام تنخواہ بڑھائی گئی تھی ملازمین کی, اسی طرح ہر سال بڑھنی چاہیے 10%, 12%. مگر ظاہر ہے کئی سال سے یہ نہیں اضافہ ہوا ہے تو ایک دم یہ محسوس ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم جیسے مڈل کلاس آدمی کیسے 1,68,000 کا اسلام کراچی سے آتے ہیں اسلام کیسے گزارا ہوگا. مگر ظاہر ہے ہمیں عوام کی بھی تکالیف کو دیکھنا ہے, ان کا احساس بھی کرنا ہے, تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں جو فیصلہ ہونا ہے میرے خیال میں 5-6 لاکھ روپے ہونے چاہیے. جی آپ نے اراکین پارلیمنٹ کی گفتگو سنی. پی ٹی آئی تو تنخواہوں میں اضافے کے خلاف ہے, باقی تمام سیاسی جماعتوں نے اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں کو صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کی تنخواہوں اور مراد کے برابر لانے کا مطالبہ کیا ہے. M2M اردو کے لیے صدیق ساجد, پارلیمنٹ ہاؤس, اسلام آباد.